हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। और देखो, मीनू मौसी हर रोज की तरह आ जाती हैं। आज हमारे साथ आए हैं भैया। इनको देख देख के तो आपको लग रहा होगा कि आज डांट फटकार सुनने वाले हैं हम सभी। हैं कैसो इन्होंने ऐसे सीरियल किरदार करे हैं सारे के सारे, जिसमें डांटते ही रहा थे और इनसे सबके सब डरते हैं। लेकिन अब जो नए किरदार में नजर आइबे वाले हैं, और वो एंटी सीरियल आइबे वालों है। का नाम है उसको? घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन की। अब पहले तो हम साईं सर का स्वागत करेंगे सास बहू और बेटिया में। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पहली बात तो आप बताइए कैसे हैं? मैं तो परफेक्ट हूँ। जयपुर में हैं हम। हालांकि अच्छा। जयपुर देखने को मिला नहीं है क्योंकि शूट कर रहे हैं। जिस दिन से आए हैं नेक्स्ट डे से शूट कर रहे हैं, तो बस शूटिंग चल रही भाई है। हम बताएं, जैसे हमें पता चले कि आज हमें साईं जी से बात करनी है, तो भैया पहले तो हम डरा गए कि अरे मैया साईं जी से कैसे बात करेंगे, वे तो बड़े खतरनाक है। फिर बात साई करिए जी बे बहुत आपके। अच्छे हैं, किरदार जो लोग निभाते हैं ना वो हाँ। खतरनाक। साई जी बहुत अच्छे जी। हैं। यही बात हमें पता चली है। वो आपके जो बेटे का किरदार निभा रहे हैं ना, वरुण और बहू गेंदा से, बिन्ने कही कि वे बहुत ही एकदम मस्ती खो रहे हैं। तो हमने सोची चलिए आज बात करेंगे फिर बड़े मजे से। पहली बात तो हम साई जी से जानना चाहेंगे, ये जो सीरियल नया सीरियल है, किरदार भी नया है, उसका अंदाज नया है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या है आपका किरदार? ये किरदार अब तक जितने भी पात्र मैंने निभाए, मतलब सीरियल्स में किए हैं, वो उससे टोटली हम्म। डिफरेंट है। बहुत रियल है, बहुत नेचुरल है। नाम है किरदार का कुंदन अग्रवाल। जेवर की दुकान हम्म। है चांदनी चौक में। ये रूढ़िवादी तो नहीं है, हाँ इसकी सोच कुछ ऑर्थोडॉक्स है। वो अच्छा। ये सोचता है कि औरतें जो हैं चूल्हे चूल्हा और सफाई के लिए बनी हुई हैं, और मर्द जो है बाहर जाके कमाने के लिए। तो रूढ़िवादी अच्छा। तो ये है, वही इम्प्लीमेंट कर रहा है जो इसने सीखा है। इसके हो। पिताजी ने उसे सिखाया है, इसके पिताजी को बाबूजी ने, मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने वही सिखाया है। तो ये सोच रहा है कि यही चीजें वो अपने बच्चों में भी इम्प्लीमेंट करे। अब अच्छा। ट्विस्ट तब है जब एक लड़की आती है घर में बहू बनकर, जो प्रोटैगनिस्ट है इसकी, श्रेणु पारेख, हम्म। जो हम्म। कैरेक्टर नाम है गेंदा। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है। कुंदन अग्रवाल एंड गेंदा। तो ये हो। हमारा ये इसी पे है। अच्छा, एक बात बताएं, आज तक तो टीवी सीरियल में सास और बहू का ड्रामा देखा है। हमें लगा था अब ससुर और बहू का ड्रामा देखने को मिलेगा, जहाँ ससुर इसलिए हमेशा बहू के खिलाफ खड़े रहेंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, कुछ नया है, कुछ ट्विस्ट है इस शो में। देखिए कुछ अलग सा है। अच्छा, जानना चाहेंगे ये जो आपका किरदार है कुंदन का, वो जो जो सोच विचारते हैं, फिर अचानक मतलब देखिए, जो कहानी लाई जा रही है अग्रसेन महाराज की, और जो कृपा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मतलब कितना कुछ आप लोगों ने होमवर्क किया है ये सीरियल में एक किरदार निभाने से पहले? टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था महाराज अग्रसेन जी के बारे में। जब ये शो मैंने साइन की, तब जाकर मैंने रिसर्च किया। वो अग्रवाल अच्छा। कम्युनिटी के फाउंडर थे। राजा महाराज महाराज अग्रसेन जो हैं वो अग्रवाल कम्युनिटी के फाउंडर थे। और ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसी को इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं। आज अगर इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी, इट्स बेस्ड ऑन अग्रसेन महाराज टीचिंग। तो ये लड़की जो है, गेंदा जो है, वो उनकी बहुत बड़ी भक्त है तो अग्रवाल, अच्छा। ये कुंदन अग्रवाल। लेकिन ये उनके टीचिंग्स के हिसाब से जाता नहीं है। ये टीचिंग्स को एक अलग इंटरप्रिटेशन दे के अलग रास्ते से चल रहा है। और ये लड़की बोलती है कि नहीं, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता गलत है, इस रास्ते से चलिए। तो वही बताइए, मतलब कितना नया सोच विचार लेकर आए हैं नए सीरियल को। मतलब भक्ति के साथ साथ ड्रामा और ट्विस्ट भी। सोचो माइथो शो। सही में। अच्छा, देखिए आपका जो कुंदन का किरदार है, वो देखिए पहले किरदार से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उससे पहले दर्शकों ने आपको एकदम भयंकर भयंकर किरदार में देखा, एकदम गुस्सैल किरदार में देखा है। तो ये किरदार बाकी किरदारों से जैसा डिफरेंट आप बता रहे हैं, कितना डिफरेंट होगा? मतलब अगर उसको आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो। ये बहुत ही रियल कैरेक्टर है। आपके घर में भी शायद होगा कोई कुंदन अग्रवाल, मेरे हाँ। घर में शायद है। वो जो वो सोच विचार रखने वाले ऑर्थोडॉक्स की औरतें जो है घूंघट पहनिए, देखिए आप अभी पहन रही हैं, हाँ, बिल्कुल सही कही। घूंघट नहीं रहेंगी औरतें। ये सोच वाला बंदा है ये। तो इससे पहले जितने भी किरदार मैंने किए हैं या निभाए हैं, वो थोड़ा लाइन क्रॉस करने वाले कैरेक्टर्स थे, थोड़े लाउड थे, है ना, थोड़े हम्म। से बहुत ही वोकल थे। ये बंदा जो है ये सटल है। जैसे मैं अभी अच्छा। बात कर रहा हूँ, एकदम सटल है, बहुत रियल है, बहुत नेचुरल है।
बिजनेसमैन है, टोटली फोकस्ड है, सोच रहा है बच्चे भी उसी के नक्शे कदम पर चलें, बस यही है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास किरदार आया कुंदन अग्रवाल का, तो देखिए हर कलाकार है ना, जब भी कोई किरदार आता है ना तो उसके बारे में 4 बार सोचता है, उसके बारे में समझता है, फिर वो किरदार के लिए हाँ बोलता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पास किरदार आया तो आपके मन में क्या क्या विचार आए थे? पहले तो मैंने मना कर दिया था सर, स्पेशली क्योंकि जयपुर में शूट कर रहे थे और अच्छा। बच्चे तो दोनों अब्रॉड है, बीवी अकेली है, मेरी बीवी भी एक्ट्रेस है शमा देशपांडे। तो मैं बोला यार छोड़, इस पर्टिकुलरली इस फेज में, ये कोविड वाले इसमें कैसे उसको छोड़ के जाऊंगा। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं आप ये शो पकड़ो, आपको नेगेटिव रोल्स करने नहीं है, क्योंकि मैंने काफी नेगेटिव रोल्स जो है ना रिजेक्ट किए हैं, उड़ान के बाद करना ही नहीं था, नहीं वो सेम रिपीटेटिव नहीं करना था। मतलब कुछ आपका वो जो पैटर्न तोड़ने का ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, आप जाइए, टेंशन मत लीजिए। तो उसके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन आने के बाद जब मैंने किरदार पूरा कैरेक्टराइजेशन देखा, ये सच में मैं अगर आता नहीं तो मैं बहुत बड़ी गलती करता, अगर मैं ये शो नहीं करता तो मैं रिपेंट करता। अच्छा तो ये बताइए, मतलब ये कुंदन अग्रवाल जो है, मतलब साई, अगर मैं पूछूं आपसे, साई से, तो साई जी ने कितना कुछ सीखा है कुंदन अग्रवाल से, और कुंदन अग्रवाल की ऐसी कौन सी चीज है जो साई ढलना चाहते हैं आपने अंदर कुंदन अग्रवाल को, या कौन सी ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं चाहते हैं? मैं कुंदन अग्रवाल और साई बल्लाल में बहुत डिफरेंस है। साई बल्लाल जो बहुत ही लिबरल है, बहुत ही लिबरल है, वो मर्द और औरत को एक ही प्लेन पे समझता है, हालांकि कुंदन अग्रवाल नहीं। मैं कुंदन अग्रवाल की पॉजिटिव पॉइंट देखो तो यस ही इज फोकस्ड, इंसान बहुत अच्छा है, चैरिटी करता है, बच्चों को जो सीख देता है बहुत कमाल की सीख है, उस चीजों को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। लेकिन ये जो सोच है, औरत जो है वो चूल्हा जलाएगी, मर्द जो है कमा के आएगा बाहर, ये सोच मैं उसे मैच नहीं करती। देखिए ये बात अब क्या कहेंगे, जो लोग ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, जिनके विचार, जिन्होंने अपने पूर्वजों से जो सीखा है वो उसी हिसाब से चलते हैं, और वैसा ही कुंदन का किरदार है, और समय समय पर जैसा कहा गया है सीरियल में बदलना चाहिए, तो देखिए सब बदलता जा रहा है। बदलना चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये कुंदन अग्रवाल वाला जो किरदार अगर लोग देखते हैं, देखने के बाद थोड़ा सुधर जाए, कुंदन अग्रवाल की कोशिश ना करें, वो जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में, वो डिफरेंस रखे ना। इसीलिए तो आपके घर में बहुरानी गेंदा आ रही है जो कुंदन अग्रवाल को मतलब सीधे रास्ते पे लेके जाएंगी। यस 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 यस। अच्छा एक बात बताइए, देखिए अग्रसेन महाराज के बारे में तो कोई नहीं जानता था, मतलब पहले इतना, और जब से ये प्रोमो शुरू हुआ है तब से हमें लगा था सभी ने गूगल पे जा जाकर अग्रसेन महाराज कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, ये सब पढ़ा होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे आपने कितना होमवर्क किया है इसमें? हम खुद नहीं जानते थे, हम खुद नहीं जानते थे महाराज अग्रसेन कौन थे, क्या है, अग्रवाल कम्युनिटी के फाउंडर थे, किसी को पता नहीं। मेरे ख्याल से श्रेणु भी नहीं जानती होगी, अक्षय भी नहीं जानता होगा, या बना हुआ है महाराज अग्रसेन, वो नहीं जानता था। मैंने उससे बात की तो ये स्टडी की है हमने, कहाँ बेस्ड है, हरियाणा बेस्ड है, आगरा जो हमारा है, आगरा भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है, आगरा जो सिटी है अग्रसेन के नाम पे ही रखा गया। एक मिथ है या रियलिटी है पता नहीं, लिखा हुआ है उसमें। हाँ। तो यस जो है बिजनेस कम्युनिटी आज फॉलो कर रही है। आज अगर बिजनेस, इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी जिंदा है तो इट्स बिकॉज ऑफ महाराज अग्रसेन्स प्रीचिंग्स एंड सही बात है। हम पढ़ रहे होते तो उसमें कहीं लिखा आ रहा था कि 25% जो टैक्स है भारत में वो अग्रसेन वंशज जो हैं वही पे कर रहे हैं, अग्रवाल कम्युनिटी। और अग्रसेन श्री राम के वंशज थे। सही बात है। 5th या 6th जनवरी। तो देखिए, मतलब देखिए अब जब हम मीनू मौसी इतना पढ़ रही है तो बाकी दर्शक कितना जान रहे होंगे अग्रसेन महाराज के बारे में। सही बात है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये सीरियल में करने की मतलब जब ये आप शूटिंग वूटिंग तो चालू हो गई होगी एक ही? अरे लगातार शूटिंग कर रहे हैं 15 दिन से, 15-20 दिन हो गए। अच्छा तो ये बताइए, हाँ वो पता चली कि आप बायो बबल में शूट कर रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, तो कितना मजाक मस्ती चलता है आप लोग का ऑफ स्क्रीन? बस यही तो परिवार है। अब जयपुर में ये जो हमारे बंदे हैं, ये बच्चे जो हैं, अक्षय हुआ, रेनू हो गई, या विशाल हुआ, या मेरी बीवी जो बीवी का पात्र निभा रही है अनुराधा जी, हम सब एक फैमिली जैसे हो गए हैं। शूट से आना, फिर उसी होटल में रहना, सर्विस अपार्टमेंट में रहना, शाम को मिलना, साथ में खाना खाना, फिर दूसरे दिन शूट पे जाना, शूट तो परिवार ही है।
मुंबई में क्या होता था, शूट खत्म, घर गए। यहाँ वो नहीं, शूट के बाद भी आप बैठे हैं साथ में। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें पता चली है कि सबसे ज्यादा मजाकिया तो आप ही हैं, मतलब सबसे ज्यादा मजाक, मतलब जितना दिखते हैं स्ट्रिक्ट उतना स्ट्रिक्ट है नहीं, तो इसके बारे में बताइए। अब कुछ नहीं है, ऐसे ही किसी खींचता रहता हूँ, बैठे बैठे करें क्या, है ना। अंताक्षरी खेल लेते हैं तो मजाक कर लेता हूँ, चलो भाई किसी को एक पकड़ लिया भाई, आज इसको खींचते हैं, इसको ये करते हैं, तो वो चलता रहता है सेट पे। वो एक लाइट मोमेंट रिलीफ जो है ना, बहुत जरूरी है शूटिंग के। देखिए, अभी तो शूटिंग शुरू हुई है बायो बबल में, लेकिन जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे, बायो बबल से आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा है, तो क्या कहेंगे, मतलब डर तो अभी भी लग ही रहा होगा थोड़ा बहुत कि मतलब। डर तो, एक तो प्रिकॉशंस बहुत लिए गए हैं, बहुत जरूरी, बहुत प्रिकॉशंस लिए गए हैं, और यूनिट जो 110 120 की यूनिट होती थी, मेरे ख्याल से 40 तक हमने कम कर दिया है। तो बाकी सभी वो किट में रहते हैं, हम सिर्फ एक्टर्स जो है शॉट के वक्त मास्क निकालते हैं। हम भी लिटरली पक गए हैं, हम भी सोच रहे हैं कब ये खत्म हो जाएगा यार, कब हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, है ना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये बताइए कि मतलब आपकी सबसे ज्यादा किसके साथ जमी है, मतलब समीर जी हैं, इतने सारे अनुराधा जी हैं, आपके दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं हैं, सबसे ज्यादा किससे जमी है? अब मैं बताऊं, समीर और मैं मुंबई में सिर्फ 4 बिल्डिंग दूर रहते हैं। अच्छा। हालांकि हमें समय नहीं मिलता मिलने का, यही आके तो हम आज ही बात कर रहे थे, वो बोल रहा दादा जायदा था काम खा, बस 5 बिल्डिंग दूर, लेकिन कभी एक दूसरे के घर नहीं गए या मिले भी नहीं, व्यस्त रहते थे। मैं कहीं आउट ऑफ बॉम्बे रहता था, वो भी कहीं पुणे मुना रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद समीर से मैं बहुत ही पास आया, बहुत नजदीक आया, और बाकी तो सब बच्चे ही हैं, श्रेणु है, अक्षय है, ये सारे हमारे, हाँ मेरे घर के बच्चे हैं वो सब। देखिए, जैसे आप ऑफ स्क्रीन साईं और समीर क्लोज आए हैं, वैसे हमें लगता है ऑन स्क्रीन जो क्या कहते हैं अग्रसेन महाराज जी के करीब जाएंगे धीरे धीरे कुंदन। ये गेंदा ले जाएगी उंगली पकड़कर, गेंदा ले जाएगी मुझे से। गेंदा का ससुराल है ना, जो ससुराल गेंदा फूल की तरह है, वो ऐसे खिलखिलाता रहे। अच्छा ठीक है साईं जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक्टिंग तो आपकी बड़ी दमदार है, और नेगेटिव किरदार तो आपने बखूबी इतने अच्छे निभाए हैं कि सबको मतलब आपने मजबूर कर दिया है आपसे नफरत, आपके किरदार से नफरत करने के लिए। तो मतलब जानना चाहेंगे कब, मतलब जब आप इंडस्ट्री में आए थे तभी से आपने फैसला कर रखा था कि आप नेगेटिव किरदार निभाएंगे, या फिर आपके हाथ में मतलब झोली में आया? नहीं, मैं पहले तो मैंने सारे रोल्स जो है ना पॉजिटिव ही किए हैं। उसके बाद सिद्धार्थ तिवारी का एक शो आया था फुलवा, दैट वाज माय फर्स्ट नेगेटिव। तो चैनल चाहती नहीं थी कि मैं नेगेटिव करूंगी, बोले ये आदमी नेगेटिव कैसे करेगा, इतना पॉजिटिव आदमी है। लेकिन फुलवा के बाद किसी ने मुझे पॉजिटिव रोल दिया ही नहीं, जो भी ऑफर आते थे वो नेगेटिव ही ऑफर आते थे। अब ये काफी अरसे बाद एक ऐसा कैरेक्टर हुआ जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बीच वाला कैरेक्टर। तो आहिस्ते आहिस्ते शायद पॉजिटिव की तरफ भी सरक जाऊंगा, देखते हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब आपको एक्टिंग का बचपन से ही शौक था, या फिर अचानक किसी ने आपको बोला कि नहीं आके देखो? मैं बहुत ही शर्मीला किस्म का इंसान था। अच्छा। हूँ सबसे, तो शायद वो एक होता है ना अटेंशन सीकिंग, सारा अटेंशन जो है छोटे भाई को मिलता था, तो एक आउटलेट ढूंढता था यार, मेरे से भी कोई बात करे, मेरे को भी कोई प्यार करे, ये करे। वो एक शर्मीला है, वो कॉम्प्लेक्स बंदा, तो उसी कारण मैंने थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर किया है। थिएटर करने के बाद वो जो अंदर से फिर खुलते आज लोगों के साथ बैठा। बताइए, मतलब कहाँ आप अपनों के बीच में सोचते थे कि कोई तो मुझसे भी आके ज्यादातर बात करे, तो पूरी दुनिया चाहती है आपसे बात करना। थैंक यू अभी तो। चलिए, आपके साथ सच में वाकई बहुत मजा आया बात करके, और कम से कम ये तो पता चला कि रियल लाइफ में आप शर्मीले हुआ करते थे, अभी धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं अपने दर्शकों के सामने। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कैसे बात कर रहा हूँ मैं, भाई यार कहाँ से ये गट्स आया, कॉन्फिडेंस कहाँ से? अरे थिएटर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आपका सीरियल जो आ रहा है कृपा अग्रसेन महाराज की घर एक मंदिर जो है, हम तो चाहते हैं सभी का घर एक मंदिर की तरह हो जाए, और जो अग्रसेन महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वैसे पूरे भारत देश के ऊपर हो जाए। यस, थैंक यू। संडे एंड टीवी, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे 10 अगस्त से, घर एक मंदिर लिख कर।
चलिए, हम तो चाहेंगे कि अग्रसेन महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, बाकी हम पर भी दर्शकों की कृपा बनी रहे, और वो सास और बेटे का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहे और एंटरटेनमेंट पाते रहे। सही कही कि नहीं? एकदम सही, एकदम सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से शूट कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच साई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो मैं अब दूसरे इंटरव्यू के लिए भाग